मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड की शुरुआत हुई थी 2006 में। इससे 10 साल पहले 1996 में बियर ग्रिल्स अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और जाम्बिया में वो स्काई डाइविंग करने आए। बियर को पैराशूटिंग का काफी एक्सपीरियंस था। वो कई बार प्लेन से जंप कर चुके थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। एक एक करके बियर के सारे दोस्त प्लेन से जंप करते हैं। वो भी अपने पैराशूट के साथ जंप करते हैं। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट। कुछ ही सेकंड के बाद जब बियर सिर्फ 3,000 फीट ही ऊपर होते हैं और फाइनली वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं, लेकिन पैराशूट ओपन करने के बाद भी बियर की स्पीड कम नहीं होती है। वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। बियर ने सोचा स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, ये तो बहुत ही अजीब है। तभी बियर की नजर ऊपर अपने पैराशूट पर जाती है तो वहाँ इन्हें कुछ ऐसा दिखता है। वो पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं। बियर का पैराशूट हवा में ठीक से खुला ही नहीं। इसकी रस्सियां आपस में उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की स्पीड कम नहीं हो रही थी। तो वो जल्दी जल्दी पैराशूट के कॉर्ड्स को खोलने लगे, किसी तरह से पैराशूट खुल जाए और इनकी स्पीड कम हो। लेकिन करते करते वो जमीन के बहुत पास आ चुके थे। वो नीचे गिरते गिरते दरख्तों से टकरा कर जमीन पर आ गिरे। एक झटके में अंधेरा छा गया। बियर डायरेक्टली अपनी कमर के बल गिरे थे और ये क्रैश इतना तेज था कि इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने इनकी रीढ़ की हड्डी में पत्थर घुसा दिया हो। इतनी हाइट से गिरने के बाद भी वो होश में थे, लेकिन वो हिल नहीं पा रहे थे और वहीं लेटे लेटे रो रहे थे, इस उम्मीद पर कि इनके साथी आए और इन्हें बचाएं। इनका दर्द इतना तेज था कि इन्हें लगा इससे तो मौत ही बेहतर होती, लेकिन मौत भी इन्हें नहीं मिल रही थी। काफी घंटों तक वो वहाँ दर्द में रोते रहे। कुछ घंटों बाद इनके फ्रेंड्स वहाँ आते हैं, कार में डालकर इनको नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बियर कहते हैं मेरा दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैं दर्द से छटपटा रहा था और मैं बार बार बेहोश हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो मेरा दर्द आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। वो सोचने लगे कि मेरा दर्द ठीक हो रहा है, लेकिन बात कुछ और थी। फिर अगले दिन बियर जब डॉक्टर से पूछते हैं मैं ठीक तो हो जाऊंगा, तो डॉक्टर बियर को एक्सरे दिखाते हुए बोलते हैं बियर तुम्हारे स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10, T12 टूट गई हैं। ये इंसान की कमर की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं जो चकनाचूर हो चुकी हैं और अब तुम कभी चल नहीं सकते। ये सुनकर यंग 21 साल के बियर ग्रिल्स की दुनिया ही जैसे खत्म हो गई। बियर कहते हैं पैराशूट से गिरकर हड्डियां टूटने में इतनी दर्द नहीं हुई जितनी हॉस्पिटल में 1 साल रहकर इन हड्डियों को जोड़ने में बर्दाश्त करनी पड़ी। हॉस्पिटल में बेड पर पड़े वो सोचते रहते थे कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। इनकी जिंदगी का जीने का पर्पस ही एडवेंचर था, चलना फिरना, कई जगह एक्सप्लोर करना। इस चोट ने इनके जीने की वजह ही छीन ली थी। वो खुद से कहते थे तू कितना बड़ा गधा है, पैनिक करने की बजाय तू आराम आराम से भी पैराशूट को खोल सकता था। बियर बार बार इस सीन को दिमाग में रिपीट कर रहे थे और वो रो रो कर खुद को बार बार कोसते थे। ये सोच सोच कर इनको रातों को नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से, पसीने से वो लटपट हो जाते थे। इनकी सांसें फूल जाती थी। इन्हें हर रात अफसोस होता है। इन्हें खुद पर तरस आता था, कभी खुद से नफरत होती थी। 2 महीने गुजर चुके थे और बेहतरी आने की बजाय इनकी हालत खराब होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था, जिस्म और अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देखकर वो और नेगेटिव होते जा रहे थे। इन्हें बात बात पर गुस्सा और रोना आता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो और डिप्रेशन में चले गए। जो लोग इन्हें जानते थे इन्हें लगता था बियर बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, वो मेंटली बहुत टफ और वो इस सिचुएशन का हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ मुकाबला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त बियर सिर्फ 21 साल के थे और वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन एक दिन इनकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर माउंट एवरेस्ट पर जाती है। बियर कहते हैं मुझे क्या पता था एक छोटी सी तस्वीर मेरी लाइफ बदलने वाली है। बियर और उनके फादर का ड्रीम था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करे, लेकिन अब तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना दूर, वो तो खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। लेकिन इस वक्त कमर पर मेडल ब्रेस्ट लगे होने के बावजूद वो अपने बेड से उठे और किसी तरह गिरते फिरते फोटो तक पहुंचे। उसे वॉल से उतारा और कुछ वक्त तक देखा और कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हूँगा बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइम करूंगा। ये इन्होंने इस वक्त खुद से कहा और बस यही सोचते सोचते वो सो जाते हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहरे से फिक्स हुई। इस बात ने इन्हें हौसला दिया और इन्हें जीने की नई उम्मीद दी।
अगले दिन जब वो सोकर उठे तो इन्हें अपनी दादी की एक बात याद आई जो हमेशा ये कहती थी, बेटा लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। इस टाइम इन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को फील किया कि यार मैं इस हादसे में मर भी तो सकता था, मेरे हाथ पैर सर या आंखें कुछ भी जा सकते थे, लेकिन मेरे स्पाइन की सिर्फ हड्डियां टूटी हैं। मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब है कि गॉड ने मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान कर रखा है। इसके बाद इनकी फिक्र खत्म होगी। इनकी लाइफ में आगे क्या होगा, वो स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे या नहीं, सब चीजों की फिक्र बंद। जब इनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो इनके दिल को सुकून मिला। इनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपने बॉडी से पहले इन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू किया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी खुद ब खुद हील होने लगी। फिर इन्हें एक दिन इनके एक दोस्त ने कहा कि अगर गॉड के हाथ में जिंदगी और मौत और फिर नई जिंदगी होती है, इस इंजरी से तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। बियर कहते हैं कि जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहो। वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी कमर के लिए, अपने ख्वाबों के लिए। किसी चीज की कोई फिक्र ना अपने पास्ट की ना फ्यूचर की। इन्होंने फिर से इस माउंट एवरेस्ट की तस्वीर को अपने हाथ में लिया और जोर से बोला कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊंगा। इन्हें इस डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जिस चीज ने हेल्प किया था वो था इनका एम, इनका गोल। इनके पास जीने का एक रीजन था। जब वो अपने आसपास के लोगों से कहते थे कि वो ठीक होकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो लोग इनकी बातों को इग्नोर कर देते, लेकिन इनका गोल एकदम क्लियर था। अब इन्हें जल्दी से ठीक होना था बस। एक्सीडेंट के 3 महीने बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में वो पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें मना कर दिया था कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। बियर समझ गए थे कि इस इंजरी के साथ वो वापस आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बियर ने रिजाइन कर दिया। अब इनके पास ना कोई जॉब थी ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट के लिए जो लाखों रुपए उनको चाहिए थे वो भी इनके पास नहीं थे। बियर के लिए इस वक्त माउंट एवरेस्ट डू एंड डाई मिशन बन चुका। इनके सामने 2 सिनेरियो थे। पहला, अगर वो सक्सेसफुली क्लाइम करते हैं तो वो ये करने वाले पहले ब्रिटियन यंगेस्ट पर्सन बन जाएंगे और इसके साथ इन्हें कई स्पॉन्सरशिप और जॉब्स भी मिल जाएंगी। लाइफ में कई और भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बियर के लिए फेल होने का मतलब था या तो माउंट एवरेस्ट पर डेथ या पूरी लाइफ बिना किसी जॉब के एक फेलियर कहलाना। फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना चूज किया क्योंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ। एवरेस्ट पर जाने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख तक का खर्चा आता था और इतने पैसे बियर के पास नहीं थे। अगले 1 महीने तक इन्होंने कई कंपनीज को लेटर ताकि इनको स्पॉन्सरशिप मिल सके। इन्होंने ऑलमोस्ट 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे। हार न मानकर इन्होंने 23 लेटर्स वर्जिन ग्रुप के ऑनर रिचर्ड एंडरसन को भेजे, जो कई इस तरह के एडवेंचर मेंशन करते रहते थे, लेकिन इसका जवाब भी इन्हें नहीं मिला। बियर ने रिचर्ड एंडरसन का एड्रेस निकाला और इन्हें मिलने के वहां से भी सिक्योरिटी गार्ड ने इनको भगा दिया। फिर अचानक कहीं जाते हुए इन्हें एक कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लैंगटन एंड एवरेस्ट। बियर बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस पहुंचे। वहां की सेक्रेटरी से जाकर कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी इनसे बात करवा दीजिए, प्लीज प्लीज। काफी देर इस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर को सीईओ से मिलने की इजाजत मिली। वहाँ 2 लोगों ने इनके प्रपोजल को ध्यान से सुना और बियर के पैशन और ड्रीम को देखकर इन्होंने बियर की स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सैकड़ों लेटर्स और रिजेक्शन के बाद फाइनली बियर माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए रेडी थे, लेकिन अभी भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। 1996 में खराब मौसम की वजह से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और ये एवरेस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन इसके बावजूद बियर और इनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और अपने एक्सीडेंट के पूरे 19 महीने के बाद 1998 अप्रैल को बियर ने अपनी टीममेट्स के साथ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना स्टार्ट किया। जिस बर्फ पर बियर चल रहे थे इसमें से इन्हें कुछ आवाज आई। जब बियर ने नीचे देखा तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते नीचे बर्फ में एक और बड़ा क्रैक हुआ और अगले ही सेकंड बियर नीचे गड्ढे में गिर गए। खड्डा इतना ज्यादा गहरा था कि बियर को नीचे कई 1000 मीटर तक भी इसका एंड नहीं दिख रहा था। बियर गड्ढे की दोनों वॉल्स से टकराकर नीचे गिरे और तभी एक झटके के साथ वो गड्ढे के बीचों बीच रुक गए। बियर की बॉडी एक पतली सी रस्सी के साथ अटैच थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से नीचे जाने से बच गए, लेकिन इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था।
वो रस्सी कुछ ही टाइम में टूट सकती थी। बियर ने अपने पाँव बर्फ में फंसाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में इनका पाँव बार बार फिसल रहा था।